हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम में क्लर्क्स ऑफिसर 3 डे चैलेंज प्रोग्राम है, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 13/5/2022 से। आपको आधी रात से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं काम की बात। आपको कभी भी हो सकता है 13 तारीख को देख रहे हो, कल 14 को देख रहे हो, 15 को देख रहे हो, 16 को देख रहे हो, 17 कभी भी आप देख रहे हो। अगर आपके हाथ में 3 दिन है, ठीक है, आपका इंटायर थिंग कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। या तो 3 दिन छुट्टी ले लो, हॉलीडे ले लो, ठीक है, लीव ले लो, जो अच्छा लगे आप करो। ये आपकी अपनी श्रद्धा है, कैसे क्या करोगे। ये अभी छुट्टी आ रहा है, शुक्रवार शनिवार रविवार, क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप इस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक सेक्शन दिखेगा 3 डे चैलेंज प्रोग्राम को, उसको घुस जाना है और सारी की सारी वीडियोस कर लेना है आपको, ठीक है। क्या करना है, घुस के सारी की सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लेना। अगर आप हमारे यहाँ कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, आपने कोर्स ऑलरेडी क्या बोले अवेल किया हुआ है, तो आप भी चाहते हैं इसको करना, तो आप भी कर सकते हैं। आपके लिए फ्री है ये। जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इंडियन बैंक का प्रमोशन ले रखे हैं कोर्सेज, तो आपको ये ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। आपको ये सेक्शन ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, उसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको कुछ पैसे नहीं देने। पर जो लोग नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अलग चीज होगी। चलिए समझ के रखिएगा। चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहला चीज ये समझिए, जब हम कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे लिए, सिलेबस, ठीक है। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है अगर हमें एग्जाम को सच में पास करना है। तो सिलेबस यहाँ पे आपका हो गया इंग्लिश, सीबीएस ऑपरेशंस, दूसरा हो जाएगा प्रैक्टिकल बैंकिंग, ये हो गया 20 मार्क्स, ये हो गया 20 मार्क्स, ये हो गया 60 मार्क्स, ठीक है। हम लोग डे 1 को आपका इंग्लिश और सीबीएस ऑपरेशन को खत्म कर लेंगे। एक दिन बहुत है इसको पढ़ने के लिए, बल्कि टाइम बच जाएगा। टाइम बच जाएगा तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल बैंकिंग पे आ जाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल बैंकिंग में हमने जो आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें सर्कुलर से प्लस बैंक की फाइनेंशियल से प्लस बैंक का इंटरनल हो गया, प्लस आपका जनरल बैंकिंग हो गया। और बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो भी कर लें। आप बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो भी कर लीजिएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, क्या है, इसके क्वेश्चंस आपको इसमें दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, इसलिए बोल रहा हूं इसको कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं होगा कि इसको जब भी करना है तो आपको लास्ट में ही करना है, या चाहो तो इसको अभी हटा भी सकते हो, बाद में कर लेना। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, है ना। इसको अभी मैं हटा रहा हूँ, बट कर लीजिएगा। मान लीजिए 2 दिन में नहीं कवर हो पा रहा है, माने 3 दिन में कवर नहीं हो रहा, 4 दिन में कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। मैं वैसे मैं चलो रखता हूँ, कोई कर भी सकता है कि ये तो आदमी के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर, हर आदमी जैसा होता नहीं, कोई आदमी कर सकता है, कोई आदमी नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें कवर होंगी। अब एक मिस्टेक है, हमारा मिस्टेक समझिए, क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, वो आप मत करिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है हमें, ठीक है। हमें अपना बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एग्जाम कौन ले रहा है, आईबीपीएस ले रहा है, ठीक है। एग्जाम तो लेने वाला आईबीपीएस है, ठीक है। एग्जाम कौन लेगा, आईबीपीएस लेगा आपका, यानी इसको सारा चीज मालूम है, क्या हम पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, ठीक है। एक जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, जो आपके पास है इंडियन बैंक का प्रमोशन का मटेरियल, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये जो प्रमोशन वाला आपके पास मटेरियल है, बेसिकली ये जो है ये ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए, ना कि क्लर्क। बहुत मैं बार बार बोलता हूँ, समझिएगा। आप जब इसको पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा इसमें जनरल बैंकिंग में, अगर बात करूँ मैं जनरल बैंकिंग जो है, उसमें अगर आप जाइएगा तो आपको सिर्फ 2-3 चीज बताया हुआ है, जैसे बीआर एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, ठीक है, एनआई एक्ट है, ऐसे कुछ कुछ चीजें आपको सिर्फ बता के खत्म कर दिया। इतना ही छोटा जनरल बैंकिंग नहीं होता है, जनरल बैंकिंग काफी डेप्थ होता है, ठीक है। तो जनरल बैंकिंग में इतना ही चीज नहीं पूछेगा आपसे, एक चीज समझ के रखिए। बेसिकली बनाया ही है ऑफिसर के लिए, इसलिए ऑफिसर में जब आप जाते हो तो इनका सिलेबस डिफरेंट है,
बार बार एक चीज बोलता हूँ, सिलेबस को समझ के करना तैयारी। सिलेबस डिफरेंट है भाई, इंटायरली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। उसके यहाँ ये सब चीज नहीं रहता कि हम आपसे सीबीएस ऑपरेशन पूछेंगे, हम आपसे इंग्लिश पूछेंगे। उनके यहाँ ज्यादातर सर्कुलर पे क्वेश्चन आएंगे, बैंक इंटरनल पे क्वेश्चन आएगा, एचआरएमएस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सब समझ के रखिए, ये उनका इंटरनल पे होता है। आपको सब चीजें, और जनरल बैंकिंग से बहुत ही कम सवाल आएगा उनके लिए, जबकि आपके उल्टा है, आपके जनरल बैंकिंग बहुत सवाल आएगा, सर्कुलर से बहुत कम आएगा, और इस तरह का चीज होगा। एचआरएमएस से आपसे पूछेगा ही नहीं, आपसे बैंक फाइनेंशियल पूछेगा, यस। बट ये चीज थोड़ा समझ के चलना, उस तरह तैयारी करना है। मालूम होना चाहिए हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी बहुत जरूरी है आपको अगर पास करना है, ठीक है। व्हाट टू स्टडी और व्हाट नॉट टू स्टडी। अभी मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ इंडियन बैंक का स्केल 2 से 3, स्केल 1 से 2 दोनों का प्रमोशन एग्जाम के लिए हमारे यहाँ लोगों ने कोर्स इनरोल किया। उनका ये कहना है कि इंडियन बैंक का हमने पूरा मटेरियल पढ़ के गए, एग्जाम में 65% से ज्यादा सवाल मैच नहीं किया। कितना? 65। ये वो हैं जो प्रमोशन करके स्केल 1 से 2, ठीक है, स्केल 1 to 2 वाले लोग हैं, ठीक है, या 2 से 3 वाले भी हैं, उन्होंने भी यही शिकायत किया। ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप ये मटेरियल पढ़ लोगे और यहां से 100% एग्जाम में आ जाएगा आईबीपीएस, कभी नहीं होगा। अरे हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को तो आएगा ही नहीं। हम लोग अगर आपको इतना दिन से करा रहे हैं, हम लोग नहीं करा सकते आपसे 100%, कोई नहीं करा सकता दुनिया में। हाँ, हम लोग करा रहे हैं कि मान के चलिए 90% से 95% हम आपको करा देंगे, कहीं भी 100% हम नहीं करा सकते, हम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। वो भी आपको बोल रहा है, वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको 65% में कंटेंट मिला, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो ही आपको होगा, और आपके लिए तो ये है भी नहीं, ठीक है। आप समझो ना, अगर होता ना तो उसमें इंग्लिश दिया रहता, उसमें होता तो सीबीएस ऑपरेशंस आपको दिए हुए रहते, ठीक है। वो ऐसा नहीं रहता जो आपके मटेरियल में वो उसने एक डायरेक्शन बताया ऐसे होता है, उसमें स्किल नंबर पूछेगा एग्जाम में। ये सब चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, काम करवाया है, जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, चलो ठीक है, आपको समझ में आ गई वो सारी चीजें। अब हमने इसमें एक चीज और कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, कि कल आप वो ना बोलो कि हमने वो हमें आप इंडियन बैंक वाला नहीं पढ़ाए वो, तो हमने इसमें एक चीज और कर दिया है। हम जो पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल बैंकिंग में वो तो आपको खैर करना ही है, जनरल बैंकिंग जो है, यानी ये सारी चीजें तो आपको करना है, सब तो हमने आपको करा ही दिया आपको, ठीक है। प्लस इसके अलावा हमने इंडियन बैंक का जो आपके पास मटेरियल है, ठीक है, उसका हमने आपको उसमें उसका भी हमने वीडियो बनवा दिया है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। और मैंने उस पर यह भी बोल दिया है कि इसका लेस चांस है, ठीक है, या मैं बोलूँ कि लेस चांस का मतलब है बहुत रेयर है, वो आएगा ही नहीं, बेसिकली लेस चांस आएगा ही नहीं मान के चलो। बट आपको पढ़ने का इच्छा, पढ़ लेना, ठीक है। आप पढ़ोगे और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा जब एग्जाम देकर आओगे, ये सब पढ़ के गए एग्जाम में तो आया ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने वो भी करवा दिया आपको, ताकि आपको वो दिक्कत ना रहे, ठीक है। समझ आ रही बात? चलिए, तो कुल मिला के आपको 3 दिन देना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल बैंकिंग में आपको मान के चलना है कि यहाँ पे आपको 2 दिन का समय लग जाएगा, 2 डे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो कर लीजिएगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉक टेस्ट भी जरूर करिएगा भाई, बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट करें। हमने आपके लिए 27 सेट बनवा दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा सीधा कोर्स कंटेंट के ऊपर। इसमें हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सीबीएस का वीडियो, तीसरा हो जाएगा सर्कुलर्स का वीडियो, सर्कुलर्स प्लस बैंक इंटरनल का वीडियो, चौथा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, छठा हो जाएगा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में, सातवां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट है,
ये सारा चीज रहेगा। प्राइस है 2000 रुपये, जहाँ पे 6 महीने की वैलिडिटी है, 6 मंथ वैलिडिटी है। और दूसरा है 3000 रुपये का है, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। ठीक है, चॉइस आपका, जो चाहे वो आप कोर्स कर सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसा लगता है जो आपको इसमें नहीं बताया, उस संबंध के लिए फ़ोन करके पूछ लीजिए। कॉलर्स नंबर हो गया 4 टाइम्स 9 68527, या फिर आप वेबसाइट पे भी जाके प्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। हमारा वेबसाइट हो जाएगा www.jaiibstudymaterial.com। ठीक है, और ईमेल आईडी हो जाएगा sidinha123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।